जागरूक क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने कैमरामैन विजय बलियाली और नादान बलियाली की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज पहुँचे हैं हम जुई गांव में। हमने आज छापा मारने की कोशिश करी है। हरियाणवी यूट्यूब चैनल है ताई नखरों का, तो शूटिंग चलने लग रही है। सीधा मौके पर छापा मारेंगे और पूछांगे कि कुछ चल रहा है। आ जाओ मिलावांगे। ताई नखरों राम राम। ओ भाई साहब यार कर दिन सी नहीं आता। भाई साहब कोई दिक्कत कोई नहीं, 5 मिनट का टाइम दे दो फिर हो जाएगा सीन। ताई नखरो राम राम। राम राम भाई राम राम। राजी है? राजी हाँ राम। तो शूटिंग कराते था हमारे किते तो फिर हम के बम गिरना है यहाँ। कोई बात को नहीं। बैठ से नो बैठन दे। आजा हो जाओ थोड़े थोड़े सर को। बैठ भाई। तो शूटिंग चलने लग रही थी। शूटिंग चलन लग रही है भाई। अच्छा थी नहीं चलन लग रही है। अच्छा हाँ मतलब हम तो नहीं कहेंगे शूटिंग चलने लग रही थी। तो अपना चैनल का नाम बता दो एक बार दर्शकों ने। सारा था पहले तो जागरूकता चैनल की तरफ से जागरूक क्रांति। जागरूक क्रांति भाई अनपढ़ आदमी बंदर का हाथ में बंदूक दे दे हैं। बंदर का हाथ में बंदूक को नहीं भाइयों। मारे घना तो कौन कहता बयानी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लगभग चैनल हैं बार भी बहुत घने चैनल पर काम कर रखा है। और बयानी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मतलब 100+ चैनल हैं सब पे ताई नखरों की धूम मच रही है। रोशनी खान तो अनपढ़ बेशकन दियो, बाकी अनपढ़ किन्नू क्या करें, पढ़े लिखे को नहीं लेकिन कड़े उड़े तो ज़रूर होंगे। हाँ सबसे पहले तो भाई ताई नखरो यानी कि रोशनी खान की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी दिवाली की राम राम। और रही बात भाई नाटकों की तो जिस सामने रोल मिले है उस सामने निभाना पड़े है। मेरा बोल ऐसा है बोल पाछा लिखड़ेगा अगला डर दिया पहले जनो रोशनी खान लठ मारेगी। अच्छा नहीं बताओ भाई साहब अपना नाम? पवन खरबड़िया जी। पवन खरबड़िया। हाँ जी। तो ये आपके करेक्टर में हाज स्टोरी में। हाँ तो आज ये छोरी का बाबूर मैं छोरी की माँ। क्या बात है। हाँ। गजब की जोड़ी मिला रखी है। बस जोड़ी तो कह रहा किस किस के मिलानी पड़े। अच्छा। बाकी जोड़ी एक के है भाई वो तो है सारा रियल लाइफ, लेकिन रियल लाइफ एक है। एक के है। और मैं चाहूँ कि जिंदगी उसे में गुजार दे भाई। मैं जीऊँ नहीं इतना वो जिंदा रहे। मेरे पास चाहिए कि मैं करूँ भाई। यह थी दिल की बात, बढ़िया बात बताई है ताई रोशनी ने कि या तो रील है, रियल लाइफ एक के है और मालिक उसे ने बनाए रखा है। मैं जब तक जीऊँ जब तक तो सलामत रखिए। हाँ। बाकी किसी ने बेरा इस बात का। हाँ। तो नो बताओ कितने दिन हो गए चैनल बनाई? चैनल बनाए तो हो गए होंगे 2 साल के करीब। 2 साल का करीब। हाँ। तो आप चैनल की मुखिया आप पे हो कि और भी कोई मान लो है वर्कर अपना? बस कदे और भी आ जाए हैं मेन करेक्टर तो कलाकार नहीं करे हम। कलाकार तो नहीं है, जो भी नाटक खेलेंगे उसके हिसाब से लड़की वो बुला ली और बुला लिए, कोई बुढ़ा का करेक्टर कोई छोरा का करेक्टर, वो नहीं। फैमिली एज ए फैमिली करेक्टर जिस तरह आपने ताई नखरो के नाम से चैनल बना रखे है। तो आप अकेली हो कि उसमें मान ले बेटा है, बहू है, छोरी है और भी कोई काम करे हैं या खुद की वो है? बेटा काम करे। बेटा काम करे। हम जो काम करा वो माँ बेटा डिस्कस करके सलाह मिला के और फिर काम कराया करा। अच्छा कैमरामैन का तो काम करने लग रहा? कैमरामैन तो जो हमें काम कराएंगे वो कैमरामैन दिखाओगा ना। अच्छा। जब हमें काम नहीं कराएंगे तो कैमरामैन क्या दिखाएगा? आ जाओ भाई। एक सोचने की बात है, अगर हम काम नहीं कराएंगे तो कैमरामैन क्या दिखाएगा? अपना नाम? मेरा नाम आमिन है भाई साहब। आमीन है। तो बेटा यो है? यही टूम है मेरा तो। क्या बात है भाई, बढ़िया टूम है ताई तेरी, सी बात को नहीं। तो हमने भी कमा के खा लेने दो किते। बस अब आप पे कमाओ हो ना, माँ बेटा करेक्टर करो हो, सारे काम करो, चैनल के मालिक भी बन गए। आर यू कैमरा पे मन दिखाओ और कि छोड़ोगे कि नहीं? छोटा सी समय को तो हमने लिखना ही पड़े भाई। वो तो लिखना पड़ा। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ना कैमरा के बगैर हमारा फेस के है ना को नहीं, सुथरी बात आपकी। तो अपना मान लो किस के सिस्टम चल रहा है चैनल का? भाई हो रहा है गुजारा, गाना तो को नहीं फिर न्यू है जैसा खर्चा लगावा उसा बावड़िया हुआ है। और अड़प का हमने चाहिए भी नहीं। अगर न्यू का हमारा खर्चा काट के न 20-30 हज़ार रुपये बच जाए ना, हमने माँ बेटे ने वही बहुत है।
बहुत बढ़िया। देखो मैं तो कोनी कहूँगा इस बात ने कि कितने रुपया हो, हमें टॉपिक छेड़ा भी नहीं करता। देखो जो बंदा अपनी मेहनत करने लग रहा है, मेहनत का फल मिल जाओ, अपना मतलब भी के है, ठीक है। ये तो देखो माटी के चूल्हे सबके चाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं। जो बढ़िया करे है, गाना करे है, वो उसके हिसाब से बरत ले है। जो कम करे अपना शौक पूरा करे वो उसके हिसाब भाई मैं तो न्यू चाहूँ कि मेरा यो दर्शकों के प्रति प्यार है, उनका आशीर्वाद है, वो मेरे ऊपर बना रहे। और मेरी जो बाहर चैनल पर जावा हाँ, मेरा दाल रोटी का गुजारा हो जाए मेरा और मेरा परिवार का, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। और धन किसी का घर आ रहा है नहीं, काम मेरा अटका नहीं, बाकी मेरे खाते हैं खराब। अच्छा हाँ भाई एक बात याद आ गई मेरे, थमने याद दुआ दूँ। और फिर यह ठेस क्यों मारने लग रहा हूँ, ताई नखरो एकली नाटक कलाकार को नहीं, एक बहुत बढ़िया सिंगर भी है। और मैं याद दुआ दूँ वो चीज़ किस तरह दुआना चाहूँगा मेरा है, मेरे एक बात याद आ गई ताई नखरो के हिसाब से। तेरी दया ते गुरुजी कटरी से मौज में, तेरी दया ते गुरुजी कटरी से मौज में, अरे काम भी रुकता को ना रुपया ना गोज में, काम कोई रुकदा को ना दिला ना गोज हाँ। में। तो आप यह भी सुनने में आई है कि एक अच्छे सिंगर भी हो, तो किस हिसाब का मैटर गाया करो हो, और के कुछ मान ले प्रोग्राम में किसा के मान ले प्यार प्रेम मिला। धार्मिक खिस्सा की बात गाँव सू, जैसे खंडेराव परी है, ध्रुव भगत, भाई चंद्रहास और गोपी चंद, पिंगला भरथरी, इस तरह की धार्मिक जो जैसे नवरत्न है, खिस्सा की बात गाँव हाँ ज़्यादा। और भाई मैं तो न्यू को हूँ, एक 4 लाइन आपने सुनाना चाहूँ कि पेट की खातर पता नहीं भाई के करना पड़ जाए सर, फिर भी बैरी भरे नहीं, 5-5 के मरना पड़ जाए से। सब्जी दर रेड़ी पे बेचा फिर के गुजरान करे, हलवाई बन दे फूके बहुत घना पकवान करे, जादू झाड़े मंत्र सीखे सिद्ध बना व्याखान करे, सारे रास्ते बंद हो जाए फिर चा की यार दुकान करे, झूठा बर्तन दुनिया का धो धो के धरना पड़ जाए से, फिर भी बैरी भरे नहीं, 5-5 के मरना पड़ जाए से। मान गए ताई ये बात। देखो आज मैं किसी की कटाक्ष तो कौन करता, लेकिन अपना अपना मन बहलान खातर सारा देश गान लग रहा है। लेकिन इसमें एक वर्ड ईसा लिख दिया किसी बुद्धिजीवी आदमी ने कि गाना 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 बहुत कठिन है। हाँ गाना शुरू में नाट गया अगला, लेकिन गाओ वो कोई सभ्य चीज, पारिवारिक चीज, और सब हमें नू लग गया कि 10 आदमी नू कह दे हाँ भाई चीज गाई है। हाँ तो इससे बात में आखिर में कहा है कि 100 दे करे मरे 5-5 के, करया का दे आराम नहीं, माया के चक्कर में फंस के देखा छाया घाम नहीं, सारी उम्र खो गंवा दी बिरथा लिया हरी का नाम नहीं, गुरु बख्तावर भी न्यू कह गावन का छोटा काम नहीं कह लाल चंद लाचारी में स्वर ऊंचा धरना पड़ जैसे, और फिर भी बारी भरे नहीं, 5-5 के मरना पड़ जैसे। क्या बात है ताई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ये बात सुन के ने। नो बताओ मान लो आप करेक्टर खेलो हो तो आप किसे हिसाब के करेक्टर पसंद करना चाहो? मैं ऐसा करेक्टर पसंद करना चाहूँ जो आज की जनरेशन में जो चल रहा है। मैं मेरी उम्र होगी 54 साल की, तो मैंने इन 54 साल के दौरान बहुत कुछ ऐसा देखा है जो आज के इस दौर में हमने देखने में मिले है। जब भी मैं कोई सीन या रोल कोई करेक्टर मेरे को मिलता है तो मैं वहीं पहुंच जाती हूँ जहाँ ये करेक्टर की डिमांड, जो राइटर जिसने स्टोरी लिखी है, जिसने भाव रखे भी ऑर्डर तक जानी चाहिए थी। और लगभग मेरी मतलब रियल लाइफ से जुड़ा होता है हर करेक्टर। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ जाए है मैंने कि ये तो मेरे साथ गुजर चुके हैं। अच्छा एक बात मैं और पूछना चाहूँगा। देखो नू क्या करें, किसी की निजी जिंदगी में झाँकना बेवकूफ़ी हो है, लेकिन हमारा फर्ज है क्यों मन लग गया, मैं मेरे हिसाब से पूछना चाहूँ क्यों कि आपके मैं बहुत घने नाटक देखूँ वो देखने में क्या मिला है कि लगभग है सैड करेक्टर करो आप, तो ऐसा तो हो ही कौन सकता। नू क्या करें जिसी मान ले मन की सोच होने उसा बंदा खेलने में इंटरेस्टेड होया करे, तो आप घने सैड करेक्टर खेलो तो मैं इतनी कोशिश रख सकूं कि आपकी ज़िंदगी का रहस्य के बारे में कुछ पूछ सकूं। देखो वैसे तो आदमी एक पानी की जालो है,
उसका नदी का कदे उस पास थपेड़ा लग जा, कदे नदी का उस पास थपेड़ा लग जा। वैसी ही जिंदगी है। और जिंदगी एक पानी का बहाव है, उसका थपेड़े लगते रहेंगे। और गिंडी हो ना, गिंडी वह पानी में भिजेगी, उसमें वजन बनेगा, वजन बनेगा तो वह ज़्यादा उछलेगी। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहूँ। हाँ। तो मेरा जो निजी ज़िंदगी है, मैं 17 साल की थी ना, मेरी उम्र 17 साल की थी जब मैं दुख देखने लगी थी। तो कहीं ना कहीं मेरा दुख मेरा कितने कितने याद आ जाए है। और एक माँ की ममता जो है ना, इस तरह बेटा माता बिछड़े है तो उसका दुख तो सिर्फ माँ ही जाने। एक बेटी सासरा जावे है, हमने अपनी बेटी विदा करी है तो उसका दुख भी भाई माँ ही जाने। और एक बेटी जब छाती पे बैठ जाए आगे तो वो दौर भी मेरे ऊपर गुजर चुके हैं, उसका दुख भी एक माँ ही जाने। माँ एक ऐसी सहन शक्ति है, और एक थपेड़ा सहन कर सके है, और एक जुल्म सहन करे है अपनी औलाद खातर। माँ देखो आज का तो जो ज़माना है वो अलग है, लेकिन माँ एक ऐसा चट्टान यानी कि ऐसा पत्थर है, उसका थपेड़े लागते रहेंगे, वो अपनी जगह अटल रहेगी। और एक बात और मैं बता दूं, हमने अपनी माँ से सुना था कि बेटा 25 साल तक माँ अपनी औलाद का साथ दे है। 25 साल तक आगे बेटी की जिम्मेदारी हो जाए, वो थारा साथ दे है या नहीं दे। तो माँ हमने प्रण किया था कि भाई 25 साल तक हम अपनी औलाद का साथ देंगे। और कांडा भी लग जाए तो दर्द मारा हो। और भाई माँ का तो माँ नहीं भी रहा है, ये बात तो मैं बता नहीं सकती। मेरे अंदर आंसुओं कितना बड़ा समुंदर है और ममता की कितनी बड़ी टोकरी है। मैं ये चाहूँ कि मेरा बेटा बेटी बहू पोता पोती पर जितना मैं प्यार करूँ ना, उतना मन कम लग गया। और रही बहुत बढ़िया सुथरी बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप स्टोरी में चले जाओ, ठीक है? नहीं, ऐसी कोई बात सुनो हो जाए कई बार क्यों है कि हर बंदे का अपना अपना बिहेव है, और आप बात करने लग रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही बंदा ऑर्डर पहुंच जाया करे, ऐसी कोई बात को नहीं। तो मैं यह वो बात पूछना चाहूँगा जरूर आपसे कि आपका इस लाइन में आना जुनून था, शौक था या मजबूरी थी? भाई वो बात तो मैंने पहले कह चुकी हूँ भाई, पेट की खातर पता नहीं क्या करना पड़ जाए। मेरी तो ज़िंदगी ही संघर्ष है। और मैं ये कहना चाहूँ कि अगर कोई संघर्ष करना सीखे तो इस रोशनी खान तो सीखे। जो 17 साल की उम्र में एक बहू ने ये नहीं पता होता कि ससुराल के नून मिर्च कड़द रहे हैं और उसकी चूड़ी फूट जाए है तो उस पर क्या गुजरती होगी। उस दिन के बाद यूँ देख ले अक मेरी ज़िंदगी में एक आंसू के बगैर मैंने एक टूक भी नहीं खाया होगा आज तक। और फिर भी मैं अपना दुख छुपा के अपनी औलाद से इतना प्यार करूं कि मैं भूखी सो सकूं, मेरी औलाद भूखी नहीं सोगी। हाँ, बेटी तो प्यारी बहू और बहू तो प्यारी बेटी, और बेटियां का तो आपने पता है भाई कितने प्यारे हो सकते हैं फिर। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँ कि बेटा की जगह तो बेटा ही रहेगा, कोई ले नहीं सकता। हाँ। और बहू की जगह बहू रहेगी, उसकी जगह भी कोई ले नहीं सकता। और बेटी की तो माँ बेटी की एक सांस की यारी हो है। हाँ। अगर और एक बात जो बेटी ते शेयर कर सके माँ, वो बहू तो नहीं कर सकेगी। लेकिन मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं, मना इसी बेटी इसी बहू और इसी पोता पोती। 17 साल तक आज 53 साल तक हार नहीं मानी ना, इब्बे भी आज भी हौसला वही है ना। इब्बे तो मैं 5 साल छोड़ेगी और छाती फूकूंगी। मतलब 53 5 58 60 की कौन पहुँचा है? 60 फिर दांत पड़ जाए, फिर न्यू करा जाए आमीन जाए बन जाइए। बहुत बढ़िया भाई। देखे फिर दांत पड़ जाए, फिर छोरा नमा और ढूंढनी पड़ेगी नाटक भाइयों। संघर्ष 17 साल की उम्र जवानी की शादी करके अपने ससुराल 54 साल में तो 17 साल काट दे भाई मेरी जिंदगी ने। हाँ, कितने साल 54 साल तक आज जो संघर्ष जिंदगी का जीता है इस औरत ने, हर कदम पे मुसीबत कठिनाई और दुख आज औरत 54 साल तक पहुंची है। फिर भी बात करते करते मैं चाहूँ था कि माता जी ने उल्टी ले आऊँ उस दर्द में थे, और फिर एकदम हंस के अपने आप ने बदलना
छोटी चीज़ को नहीं भाइयों। या माता मिसाल है इस जिंदगी की, आजमास के देख लियो और कैलकुलेट कर लो इस चीज़ ने। 17 साल की जवानी में जो लड़की ससुराल जा है और उस टाइम वह विधवा हो जे है, उसका के बीतता है उसको जिंदगी पे। वो मैं आज तो भी पूछ लो। हाँ, वो बैठी है माता जी, आज भी अपने मुंह ते वो बयान करना रही है वो चीज़। समझते हो कि कभी हम गुजरते थे जिस गली से, हर गली में, हर घर में, हर मोड़ पे हमारा ठिकाना था, लेकिन ठोकर लगी, हम गिरे, चारों तरफ देखा, कोई उठाने वाला नहीं था। फिर आज हमने सोचा कि वो तो सब बेगाना था। 2 लफ्ज़ किससे भी रागनी के इस दर्द में तो गुजरे उड़े, वो एक बार श्रोता ने 2 लाइन जो आपकी मनपसंद रागनी हो, गाना हो, इस जो टाइम आपने वो कराया है उसमें आ जाओ, फील में एक बार। जो इतना दौर मैंने गुजारा है, हाँ उसमें। हाँ अच्छा चलिए भाई, एक रागनी का आगरूम है, उसमें खंडेराव पर की 2 रागनी है। उसमें एक रागनी ये है कि पकड़ कालजा रोवन लगी बेटे की कोड़ी भर के, माता जी आज कंवर तन जाना होगा धर्मराज परमेश्वर के। तो ना माता जी, उसमें नहीं, सुनो मैं बताऊंगी। मैं बात करूँगा। मैंने रिक्वेस्ट करी है कि हाँ। थोड़ी सी 2 लाइन सुरमई। हाँ तो सुनवाऊंगी मैं। हाँ। कि उसमें तीसरी कली एक ऐसी आवे है कि धर्म का पेड़ा ला रखा था, अपने हाथ कटा चाल्या, मोर असरफी कणी मणि ते खाली जेब लुटा चाल्या, 9 महीने तक बोझ मरी आज माँ का साथ छुटा चाल्या, इंद्रमल मेरे पूत लाडले बाप का वंश मिटा चाल्या, बिन सांकड़ और बिन कुंडे का ताला भेड़ चल्या घर के, आज कंवर तना जाना होगा धर्मराज परमेश्वर का। तो वो मेरा वो बात याद आ जाए है। आज मेरा 14 लाख का मकान 6 लाख रुपया में भी कोई लेने वाला नहीं है, ताला मार के, और मेरा घर छूट गया, गांव छूट गया, मैं आज इस जगह हूँ किराए के मकान में। और दूसरी बात, एक और रागनी आगरा इससे किस्से में कि पतले मुंह की नागण सू मत छेड़ा मेरे पिटारे ने, एक पैर की कैरी सू तू समझा नहीं इशारे ने, मांगे राम बावड़ा हो गया देख कर मेरे चुबारे ने, श्री लक्ष्मी चंद बसोदी जाकर पूजा गुरु दुआरे ने, मन किससे तभी प्यार करया ना मर गया मुल्क गेल पड़ के, इस खंडे राव परी ने लाखों मानस घेर दिए गड़ के। भाई जी मान गए। जमानू पेटा भर दिया। देख मैं भाइयों थारी मत उसका रहे, मेरी हिम्मत को नहीं कि ताई गल है और गहरा चला जाऊं। क्यों के बात होगी? देखो, जिस गहराई में तो मैं लिखड़ी हूँ उस गहराई में दूसरे जान दे मन तो डर कौन लगे भाई? आपने कौन लगता, लेकिन ताई मेरा कर्जा इतना को नहीं कि इतने ढूंगा चले जावा। हाँ, मैं समझ गई। आपने मैं सैल्यूट करूँ हूँ, मैं समझ कि गई। इतने साल तक आपने जो संघर्ष कराया है, हर कदम कदम पर दुख देखा है, हर सी कोई भी शख्स जो जितने जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल पे भाई, जो देखने लग रहे हैं, थर तभी चैलेंज करूँ हूँ, इतनी उम्र का जो दुखा का पहाड़ मेरा पिताजी ने कहा करे जल्दी से सहन नहीं कर पाओगा भाई न्यू का- आदमी, लेकिन हाँ। या तो औरत है। मेरे पिताजी के दौर जाके मैंने कौन है बाबू हंस के दिखाने का, तेरा कालजा को नहीं बाठा है, तू हंस सके, लेकिन मैं तेरे कान देख के मन हंसी को नहीं आवा। आंसी को नहीं आवा है। हाँ, ईब भी मैं गई थी गेल सी, तो माँ बेटा में मिलन गए, तो मैं मेरे बाबू ने देख के ना हंसी, तो बाबू मैंने 500 का नोट दे के हानि बोला तो ना हंसी आवे है, मन तू देख ली ना तो 5 दिन रोटी को नहीं बावा। रोटी को निभावा है। हैं, एक बात का और बताया उसने कि मेरा गर्व है, मेरा भाई बिजली वाला में 4 महीने तक रिटायरमेंट ही आई उसकी, तो आज तक उसकी अखबार में कितने पोस्टर में कोई फ़ोटो नहीं आई। काफ़ी साल हो गए जब मैं गाने लगी थी, तो सिवानी मंडी रेल की जो लीक थी नी, उस पर मेरा पोस्टर लग रहा, माइक लेके हाथ में, मेरा पिताजी जाओ आँख बनवाना गुरेरा, सिवानी दौरा गुरेरा है, जीप में बैठा और न्यू देख के पोस्टर कहानी न्यू बोलिया खुरशेद जीप उल्टी बैक कर भाई। या के बात था न्यू लिया तू उल्टी तो मोड़ेगा, उल्टी मोड़ी न्यू लिया न्यू नहीं न्यू बैक ले चाल, बैक लिया रेल की लीक उल्टी पार करवाए जी, न्यू लिया यो फोटो किसका, न्यू लिया यो रोशनी खान का, अरे या किसकी से न्यू लिया था तेरी। मेरे बाबू का आँखें में पानी आ गया, न्यू बोलिया मन आज तई मेरे
मतलब जो बेटा है ना नौकरी लाग रहा उसकी फोटो नहीं देखी। और तेरी बैनरिया पर फोटो देखो ना तो मेरी छाती चौड़ी हो जाए, चौड़ी हो जाए है। तो मने इस बात की खुशी है कि मैं आज मेरे पिताजी का इतना नाम रोशन कर रखा है। और इस बात की भी खुशी है कि मैं इस संघर्ष के साथ मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी जी हूँ। मेरे कोई चेहरे पर न्यू शिकन नहीं है कि मैंने इतना दुख सहन कराया है। लेकिन एक बात मेरी परमात्मा से शिकायत है कि मालिक सच्चा इससे ज़िंदगी में मेरे ये जो दुख है ना वो पूरे कर लिए, अगली ज़िंदगी में मेरे पे सहन नहीं होगी, सहन नहीं होंगे। बस जो एक आधा दुख रह ना तो मैंने इससे ज़िंदगी में दे दिए। आगे चाहे मैंने सूरी कुत्ती चिड़िया घुग्गी मोडी जो भी बना दी, लेकिन इतना दुख नहीं। आज एक बराबर में बेटा बैठा है, एक पास से बेटी बैठी है। तो एक बात और मैं कहना बताऊं कि बेटे से 5 न्यारे हो जाओ, हाँ दुख को नहीं होता उसका। हाँ, ये कि मेरा बेटा हाँ। एक अपनी वो है वंश बेल है भाई, पाड़ पड़ोस के अपन बड़े कर दिए, न्यारे भी होंगे। हाँ, मेरे 2 बेटे थे, 2 घर बस जाए तो मेरा गर्व था इस बात का। लेकिन घर 2 है, आज एक मेरी बेटी का एक बेटा का। बेटा चाहे कितनी दूर बसो उसका चांदना वो है, बेटी चाहे छाती पर उसका अंधेरा है। मेरे इस बात का दुख है जब मैं बेटी का बारना का टपूँ ना तो बेटी इस बात ने यूँ महसूस कर दियो कि मेरी माँ टप गई आई नहीं। लेकिन कोई मेरे भीतर में पूछ के देखो अक मैं उस बेटी का भीतर झाँक नहीं सकती। क्यों वो मेरी बेटी है। बिल्कुल माता जी, ये बात बिल्कुल सच्चाई इस है बात आपकी। का दुख कोई माँ ही समझेगी जो मेरे वर्गी होगी। माता जी देखो, आपका जो पत्थर दिल कलेजा कहूँगा मैं तो, और आप इतने दुख सहन करके भी आज 54 साल की उम्र तक जिंदा हो, तो मैं तो सारी पब्लिक तय कहूँगा इसी माता ने सैल्यूट है भाई। बेरा क्यों जिंदा है, जीऊंगी तो 20 साल और मैं 20 साल और कौन मरू, चिंता ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक चीज़ या भी मिसाल है भाइयों, गौर करियो इस चीज़ ने। आज तक इतने साल हो गए, जिंदगी के हर पड़ाव पर दुख कष्ट आंसू और नाम रोशनी। दादी मर गई अंधेरा में, पोती का नाम रोशनी। देखो ये कुदरत का करिश्मा है, कोई नाम रोशनी। हाँ, और जिंदगी का हर पल में दुख, हर पल में दुख। हाँ, यो और फिर भी औरत हंस हंस के जीने लग रही है, अपनी जिंदगी व्यतीत कर लग रही कि है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अकेले हैं। वाह जी माता जी। तो भाई एक बार इसने थोड़ा सा मोड़ दिया कहानी ने। आमीन भाई, तन्ने के लग गया है कि यो जिंदगी का जो रहस्य है, जो जीवन लीला जो हमारी चल रही है, तो कदे हार माननी चीज थे माँ बेटिया ने? हार तो मनन का कोई सवाल पैदा नहीं होता भाई साहब। सवाल पैदा नहीं होता। और क्यों, जिंदगी एक गेम है, गेम है। इसने जितना सुतरी खेलोगे ना उतना बढ़िया चलता रहेगा। जो जीता वो सिकंदर। हाँ, ठीक बात है। सही है। तो कदे उस मालिक का नाम लेके कदे नू गिला शिकवा मन में करण की बात को नहीं आई भाई? देखे पड़ोसी है हमारा, कोई भी है, अपना जीवन व्यतीत करने लग रहा है, बढ़िया हंसी खुशी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा मकान है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पे भी आए हो, लेकिन ये दुख तो ना हो, ईसा कदे मन में आई हो ना? ये देखो आप देखें, दुख सुख तो जीवन साथी हैं, ये तो इंसान के, ये तो आंदे जान दे रहे हैं भाई माँ, लेकिन आज दुख दिया तर का सुख भी देगा। सुख भी देगा, ठीक है, और सुख भी देगा। इस पे एक बात और बता दूं, सुख देने खातिर मान ले अगर सुख है, सुख हमारी जिंदगी में है, हर चीज का, पैसे का सुख है, प्रॉपर्टी का सुख है, जमीन जायदाद का सुख है, सुख है सुख हो, अगर दुख एक पल आया नहीं न तो सुख का एहसास भी को नहीं हो। नहीं भाई नादान, बस सुख कोई चीज हो है। एक बात और हमने देखी है कि सुख और दुख दोनों भाई है, लेकिन दुख वफादार है, ज्यादा साथ देवे है, सुख वफादार नहीं, थोड़े दिन में वो धोखा दे जाएगा, धोखा दे जाएगा। यह बात भी एक मिसाल है, यह बात बहुत बढ़िया कही है इतने मेरा। क्यों कि सुख तो बेवफा है। क्यों सुख नु क्या करे इस जिंदगी में? कोई भी अपनी जिंदगी में जाके देख लियो भाई, मैं चैलेंज करूं आज, जो सुखी है ना वो अपनी जिंदगी में देख लियो एक बार,
थोड़ा सा इस इंटरव्यू के बाद अपने दिमाग ने रिलैक्स करके यह चीज़ देखियो कि मेरी ज़िंदगी में सुख है, ठीक है, और वो उसका पेपर माइंड करो, सुख कितनी देर रहा है और दुख आया कितनी देर। यह ताई ने जाहिर कर दिया कि सुख बेवफा है और दुख है वफादार, वो ज्यादा दिन साथ नहीं आदमी के गले पड़ा रहे है। हाँ, दुख की मैं बताऊं, लतड़े मैल के हो जाए आदमी के, हाँ। भूख नहीं लगा आदमी ने, हाँ। मतलब सारे आदमी, सारे परिवार रिश्तेदार साथ छोड़ जाए, हाँ। दुख उसका आदमी का आगे खड़ा रहेगा। दुख कौन छोड़ा उसने। और सुख एक वो टॉपिक सा आया करे कई बार सुनने, सुख थोड़े दुख घने जगत में। राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। नहीं, और रागनी का टॉपिक है कोई, सुख हेरे सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सर रानी, हेरे किस किस के दुख दूर करे, दुनिया दुखी फिरे रानी। भाई यह भी तो कवि जना ने भी कह रखी भाई कि सुख तो थोड़े हैं दुख घने हैं। किससे भी इस सृष्टि पर रहने वाले ने, बुद्धिजीवी आदमी ने हमनू पूछना चाहा कि सुख थोड़े हैं कि दुख थोड़े हैं। थोड़ा अनुभव करके अपना दिमाग तय कमेंट करके जरूर बताइए कि हर आदमी की जिंदगी में दुख ज्यादा बार आवा है या सुख है। सुख तो वह टिंगरी है, लाली लिपस्टिक लगा के 5-4 दिन रह जाएगी और कि मैं लुगा तुगा हो वो दौरे लेके चली जाएगी। और दुख है कुछ ना कुछ देगे जागा। वक्त किसी के पास तो है नहीं और किसी का कटता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन वक्त सब कुछ दिखा देता है। टाइम के अनुसार टाइम जो है किसी के पास तो है नहीं और किसी का टाइम कटता नहीं। एक वो कौन टॉपिक आ रहा है, समय करा दे नर के कर ले, वो क्या था टॉपिक? हेर समय करा दे नर के कर ले, समोयावणी जानी, समय पे प्यारा दोरा धर जा और समय बदल जा वाणी। हम समय पे प्यारा दोरा दर जा, समय पे प्यारा दोरा दर जा। प्यारा किसने कहा? वहाँ सुख ने। हर आदमी नू चाहोगा कि मेरी जिंदगी में सुखे सुख हो, लेकिन वो समय पे जो उसका बेरा भी कौन पड़ता क्यों कड़ा चला गया, हमारा प्यारा छोड़ के चला जा है। तो भाइयों यह छोटी सी बातचीत मैं उरे इस बात का समापन करना चाहूँगा। मेरी हिम्मत तो है नहीं, मिलिया में से नहीं भाई, हंसते रहो और मिलते रहो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो भाइयों यो था प्यार प्रेम मारा ताई बेटिया का ना भाई, प्रेम मेरा मतलब प्रेम मेरा छोरा का बाबू। भाइयों गजब की बात है, और लिखट क्या की बात है प्रेम मेरा भाई। देख मन तो नुए कही थी भाई हमारा प्यार प्रेम। हाँ ना, प्रेम मेरा भाई। प्रेम तो सिर्फ ताई का था भाई। हाँ, हम तो लाड में आए थे भाई, ठीक है। प्रेम में पार्टनरशिप नहीं भाई। हाँ, और हर चीज में हो जाएगी। और मैं किसी का तब बांट भी नहीं सकती उसने। हाँ, प्रेम ने बांट भी नहीं सकती। ना मैं जीव इतना करड़ी नाथ काट रखी है, ठीक है। मरूंगी जीव नाथ काट के मरूंगी। हाँ, फिर प्रेम कितने जाओ, फिर प्रेम किसे का भी उसका है। तो भाई साहब आप भी अपना मिलिए अपने जो टाइम थोड़ा सा दो कि आपने भी कितने दिन हो गए नाटक काम कर दे? भाई साहब मेरे ख्याल में 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। तो कितना के प्यार प्रेम पब्लिक का मिलने लग रहा है, किसे करेक्टर फिर प्रेम का नाम ले नहीं, वो तो एक नाटक पर चल रहा है अपना सिस्टम। पब्लिक का प्यार तो बहुत मिलना रहा है। अच्छा, के करेक्टर कराया करो आप? करेक्टर तो खासकर बड़ा भाई का, बड़े भाई का या बाप का रोल, बाप का, यही मिला है। अच्छा। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस बीच में ऐसा काम हो गया था कि परिवार साथ छोड़ गया था। कहने लगे जब बोले वो हंड है बेटा। हाँ। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया था 5-6 महीने। हाँ। फिर मैंने सोचा मैं कहा पवन यह बात तो साबित हो ही जाएगी अगर भाई वो हंड है। हाँ। नहीं भाई, अगर इन लोगों का कह रहा था तू छोड़ देगा तो फिर जो तेरा अंदर जो टैलेंट है ना वो तो छुप के रह गया। हाँ, दबे जगह। हाँ। तो फिर मैंने दोबारा फिर कोशिश करी अगर भाई इस लाइन में आऊँ और इस लाइन में आके कुछ करके दिखावा ताकि लोगों ने बेरा पटाए जिस जो लोग सोचते हैं ना ऐसी लाइन नहीं है। अच्छा, इस लाइन में शौक खातर आए हो कि आए के मान ले सोच रखा है भाई कमाई का प्लान बनाना है? भाई सबसे पहले तो मेरा शौक था यो। शौक। हाँ,
कैमरे में दिखना, कैमरा में आना मेरा शौक था। और शौक के साथ साथ यह आमदनी का रास्ता ही है। आमदनी का रास्ता है। हाँ, और ईब ज़्यादातर महत्व रखे है आमदनी, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो शौक भी पूरा नहीं होगा। शौक भी पूरा नहीं होगा। हाँ, और ईब आप लोगों का सबका जो प्यार है पब्लिक का, इसने बहुत बढ़िया प्यार दिया है। और इनकी दयातें परिवार, मतलब परिवार भी साथ में हो गया। और एक खास बात और बता दूं कि 3-4 महीने तक जो मेरे पापा है ना, वो नाराज थे। और ईब है ना, वो लगातार नाटक ये देखने लग रहा है। अगर मेरा छोरा दे, और बीच में रोशनी खान ने बताई एक पोस्टर इनके पापा ने देखा, उनकी छाती चौड़ी हुई। इसी तरह मोखरा मदीना में हार्ट अटैक की दवाई दे है कोई, और मेरे पापा का भी हार्ट अटैक का झटका आ गया था। तो वो वहाँ गए, वहाँ बिठा दिए गए। और उड़े कोई एक लड़का चला रहा था ये फोन में नाटक चला। हाँ, और आपकी माँ ने दिखाने लगा था वो नाटक। उस नाटक का नाम है भाई भाई में दरार। तो वो नाटक देखने लग रहा था, वो उसने कहने लग गया कि बोले माँ यो है पवन खरबड़िया। तो मेरा पिताजी उड़े बैठा था। मेरे पिताजी की हालांकि तबीयत खराब थी, मगर उसने सुना नहीं कि पवन खरबड़िया। तो एकदम नाट पापा ने देखा कि भाई मेरा छोरा है, किसी अपना का नाम आवाजित गर्व हो है, गर्व होया। तो मेरा पापा ने उस टाइम उड़ा देखा, तो मेरा छोटा भाई साथ में 2 भाई थे मेरे छोटे, वैसे हम 4 भाई हैं। तो उन देखने लग गया, बोले अरे बेवकूफ हो, तमें लुधियाना रहो हो और तुमने पैसा बतेरा कमाया है, हालांकि वो करोड़पति है आज। तो बोला तारा कोई झगड़ा करे है नो, अरे यार बैठे हाँ पे कोई जाने है तुमने? बोले पापा हम नाड़ कौन जानेगा, हम तो अपना काम करा। हाँ, और बोले आड़ो मैंने जिक्र सुना है, बोले कि पवन खरबड़िया। बोले पापा किस सुना है? बोले यो छोरा नाटक चला रहा है, जाए देख लो। बोले तो मैं यह कहना चाहूँगा, अगर औलाद कुछ बढ़िया करे है तो माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही दुख की बात, बचपन में छोटा था मैं जब मेरी माँ मर गई थी। हालांकि मैंने मेरी माँ की सूरत नहीं देखी कोई। और रोशनी खान तो जिन जागदी मिसाल है दुख का, इन अड़ देखा भी था। ताई बाला मेरी माँ का सीन कर रही थी, और जैसे ताई बाला ने ममता दिखाई हाँ। तो माँ याद आई। हाँ। और सीन में थी वो, हालांकि मैं उनके छाती का ला के रो नहीं सका, मगर आँख मेरी खूब भरी आई। हाँ। और बाद में ताई बाला ने छाती का लगाया भी, थोड़ा हा महसूस होया कि माँ है। हाँ। और इस कलाकारी के मैं तो मैंने माँ भी मिली है। वैसे माँ का प्यार मैंने देखा नहीं, मगर देखा को नहीं, कलाकारी मैंने माँ मिली है। हाँ, वो चीज़ तो देखो पूरी होगी वहाँ के माँ देखी को नहीं आज तक। हाँ। और करेक्टर में आप खेलने लग रहे हो, तो करेक्टर में नू लगा है कि माँ कि हम ऑर्डर चले गए कि हाँ मेरी माँ है। और वो जिस टाइम उन्होंने छाती का लगाया है, तो उन्हें सोच लो 5 तला तक जमीन हट गई। और ज़्यादा तो जमीन जब खिसक गई कि उसमें मेरी मौत हो जाए। अच्छा। करेक्टर में। हाँ। और दोबारा जन्म हो है जो मेरा लड़का हो है, उसने उस वक्त मेरी माँ पागल हो जाए है। और वो जो छोटा जो बच्चा है, किरदार में मेरा लड़का दिखाएगा रोशनी खान और मैं हस्बैंड वाइफ के रोल कर रहे हैं। तो उस छोटे बच्चे ने हुआ था जो मेरी माँ का जो रोल करी ताई बाला, वह बच्चे ने छाती का लगा हुआ है और पागल है, वह पागल का रोल है। उसमें उसने पवन ही कह के पुकारा है। अच्छा। उस बच्चे को। हाँ। तो मैं तो यह कहना चाहूँगा पब्लिक ने भी और इन कलाकार भाइयों ने भी कि भाई पब्लिक ने भी खूब साथ दिया और कलाकार भाइयों ने भी। और सही पूछो तो उम्र तो होगी 44-45 की, मगर इन बचपन में ले छोड़ दिया मैं। हाँ, ये बात बहुत गजब की बात है। ये गजब की बात की भाई। देख उम्र कितनी होगी और आज बचपन में लेके छोड़ दिया कि हर पल नुए रहे कि मैं सीखा और पब्लिक के सामने पेश करा। तो भाई मीठी मीठी छोटी सी इस जीवन लीला में फिर आ जाओ यहाँ पर। तो तेरे के विचार हैं आज इस टाइम के कि भाई मैं क्या सीखा है और आज तीन किसा प्रस्तुत कराया है, जीवन का अनुभव के लागन लग रहा है? बस अब जीवन का अनुभव तो ऐसा है, मतलब पब्लिक ने बहुत कुछ सिखाया हमको। मतलब जिस हिसाब से पब्लिक चलने लग रही है ना, जो आप स्टोरी सिचुएशन देखा है, तो हमने
वही दर्शाने की कोशिश करी है और हमने पब्लिक का प्यार भी मिला है बहुत। और कमेंट भी हाँ भाई साहब बहुत अच्छा करने लग रहे हो आप, और ऐसे ही चलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं भाई। पब्लिक का प्यार बढ़िया रहो, अपन और कुछ नहीं चाहिए। घना टाइम बिता दिया ताई और गिलापन, ठीक से आज जोड़ के माफ़ी चाहो। हाँ इतना ही क्यों बेरा है आप तो लगे रहोगे, बात समझे को नहीं, इनका शूटिंग का टाइम से और टाइम खोटी करने लग रहे। हाँ चलो मिलेंगे अगला बंदा था। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। हाँ आयो है एक बार या ध्यान भी रखियो, उनका चैनल ध्यान रखियो। ताई नखरो का नाम था चैनल, लड़ाकू सास, ताई नखरो और लड़ाकू सास, चैनल दो चैनल हैं। दो चैनल। चलो चलो बहुत बढ़िया भाइयों, तारा आशीर्वाद पे कर दियो भाई। हाँ हाँ थारी ताई ने भाई माँ आशीर्वाद दिया करे, लेकिन मेरे लिए चैनल ने था मैं आशीर्वाद, हम आशीर्वाद दे दियो भाई। चलो भाई।